कहानी है गोलपुर के किसान किशोर और उसकी जुड़वा बेटियां सीता और गीता की। ये दोनों बेटियां उसके दिल का तारा थी, लेकिन दूसरी तरफ सीता और गीता की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। बात कुछ भी हो, उन्होंने कभी एक दूसरे से कभी अच्छे से बात नहीं की थी और इसके पीछे की वजह थी। अरे रे, ये क्या है गीता? तूने तो पूरा कमरा कबाड़ से भर दिया है। अब इसको साफ कौन करेगा? कौन मतलब? तू ही कर दे अगर तू इतनी बड़ी समझती है खुद को। वाह रे वाह, पूरे घर में कबाड़ तू मचाए और साफ मैं करूँ? हाँ तो साफ नहीं करना तो पूछो भी मत। अब तुझे मेरे सवाल पूछने से भी दिक्कत है? मुझे तेरे सवालों से नहीं, तुझसे ही दिक्कत है। यहाँ रहने से, तेरे साथ कमरा बांटने से, तेरी हर बात से मुझे दिक्कत है। अच्छा, इतनी दिक्कत है तो एक काम कर, जान ले ले मेरी, तभी तुझे खुशी होगी। अरे रे, ये सब क्या चल रहा है? तुम दोनों इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों झगड़ रही हो? क्योंकि मुझे नहीं रहना है इसके साथ बाबा, नहीं रहना है। गीता बेटा देखो, ऐसे नहीं बोलते। सीता तुम्हारी बहन है, सगी जुड़वा बहन। तुम दोनों तो पैदा ही साथ रहने के लिए हुई हो। हाँ सही कहा आपने, लेकिन यही बात आप लोगों को तो समझ में नहीं आती है ना। आपको पता है लोग हमें देखकर क्या क्या बातें करते हैं। उन्हें हम इंसान नहीं, कोई अजीब जानवर लगते हैं। लेकिन बेटा। नहीं बाबा, अब मुझे कोई बात नहीं करनी। आप हमसे चाहे कितना प्यार कर ले, लेकिन आपका ये प्यार हमारी तकलीफ कम नहीं कर सकता। गीता की बात सुनकर किशोर नाराज हो गया था। दरअसल बात ये थी कि सीता और गीता सिर्फ शक्ल से जुड़वा नहीं थी, कि उनका जिस्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। इसी कारण लोग उनसे डरते थे, कहते थे कि वो असुर का रूप है, उनसे कोई भी दोस्ती नहीं करता था। इसीलिए सीता और गीता अपनी स्थिति से नाराज और गुस्से में थी। लेकिन इन सब के बावजूद बिना पत्नी के किशोर ने अपनी बेटियों को बहुत प्यार से पाला और बड़ा किया था। बाबा, हम दोनों ने मिलके आपके लिए क्या बनाया है? अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा कुर्ता है। हाँ बाबा। वाह, तुम दोनों ने तो बिल्कुल अपने अम्मी की तरह ही इसकी सिलाई की है। धन्यवाद बाबा। तो कुछ इस तरह थी किशोर और उसकी दो बेटियों की दुनिया। लेकिन इतनी प्यारी बेटियां होने के बावजूद भी लोगों से उनको नफरत ही मिलती आई थी। तभी बाबा। क्या हुआ? इतनी जोर जोर से क्यों पुकार रही हो? बाबा ये पैम्पलेट देखिए, हमारे कॉलेज में डांस कंपटीशन है और मैं उसमें पार्ट लेने वाली हूँ। क्या सच में? हाँ बाबा, आपको तो पता है मुझे नाचना कितना पसंद है। लेकिन सीता का क्या? मुझे डांस कितना पसंद है। अरे सीता भी करेगी डांस मेरे साथ। क्यों करेगी ना? हाँ, क्यों नहीं। चलो अच्छा है, ऐसे ही हमेशा एक दूसरे के साथ रहना। हाँ बाबा। आखिर सीता और गीता में डांस कंपटीशन की वजह से दोस्ती हो ही गई थी। सीता को वैसे नाच गाने का शौक नहीं था, लेकिन अपनी बहन गीता के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। तो बस क्या, फिर देखते ही सीता और गीता की तैयारियां शुरू हो गई। तो पहले तो मुझे तुम्हें ये बताना है कि मुझे पता है तुम्हें ये सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो ये सब तुम मेरे लिए कर रही हो, मेरी खुशी के लिए, और उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। ओफो गीता, अपनी बहन से कोई ऐसे आभार मानता है क्या? हाँ ठीक है, बहुत हुआ प्यार। अब मैं जैसा सिखाती हूँ वैसे करो, ठीक है? अपना दायां हाथ ऐसे गोल घुमाकर अपने कंधे पर रखो। चलो, गोल घुमाकर कंधे पर। गुड, अब आगे बढ़ो। वाह। गीता और सीता अपनी शारीरिक कमजोरी को नजरअंदाज करते हुए जोश से आगे बढ़ रही थी। वो दोनों रोज उठती, कॉलेज जाती, पढ़ाई करती और शाम को अपने सारे काम निपटाकर डांस की तैयारी करती। आखिरकार कंपटीशन का दिन पास आ गया। अरे देख रहे हो दोस्तों, कौन आ रहा है? हमारे इस बड़े महान कॉलेज की दो महान नर्तकियां, सीता देवी और गीता देवी। ठीक कहा तूने राकेश, ये तो हमारे कॉलेज की महान नर्तकियां हैं। सुना है इन्होंने उस नेशनल कल्चरल डांस में भी हिस्सा लिया है। लेकिन सवाल ये है कि ये दोनों इस स्टेज पर करेंगी क्या? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हम जो भी करे, कैसे भी करे, उससे तुम्हें क्या? ओ दोस्तों, जरा देखो तो, गीता देवी को गुस्सा आ गया। देखो, तुम ज्यादा बोल रहे हो। अच्छा,
मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, तुम ज्यादा नहीं बोल रही। मैं कल्चरल टीम का हेड हूँ। मैंने कहा था ना तुम दोनों ही इस कंपटीशन से दूर रहना। फिर भी तुम दोनों ने मेरी एक बात नहीं मानी। ये कंपटीशन है वो भी डांस की। यहाँ डांस करना पड़ता है जो तुम दोनों से होगा नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों अपना ये जुड़ा जिस्म लेकर कुछ भी कर लोगी और लोग तुम्हें देखकर तालियां बजाएंगे? जरा अपने आसपास तो देखो, तुमसे भी कई बेहतर लड़कियां इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली हैं और तुम्हें लगता है कि तुम दोनों उनके सामने टिक जाओगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए अभी से मैं तुम्हें कहता हूँ कि इस कंपटीशन से बाहर हो जाओ। मैं अपनी कल्चरल टीम और कॉलेज को जीतते हुए देखना चाहता हूँ, हारते हुए नहीं। इसलिए इस कंपटीशन से अपना नाम हटा दो। और रही बात हमारा प्रतिनिधित्व करने की, तो तुम दोनों किसी सर्कस कंपटीशन में हिस्सा क्यों नहीं ले लेती? तुम दोनों की जोड़ी यहाँ तो नहीं, लेकिन वहाँ तो जरूर हिट हो जाएगी। चलो अब निकलो यहाँ से। राकेश की बातों से सब कुछ बिगड़ गया। सीता और गीता बहुत ही मायूस हो गए। आखिर हमारी क्या गलती है जो लोग हमें इतनी नफरत करते हैं? हम में क्या कमी है माँ जो ये जताते हैं? माँ, हमारा शरीर जन्म से ही जुड़ा हुआ है, तो क्या ये गुनाह है? क्यों लोग हमें आगे बढ़ाने की बजाय पीछे खींचते हैं? ऐसे जीने से तो अच्छा है कि हम मर जाएं। हम दोनों ही इस जिंदगी से तंग आ चुके हैं, सच में तंग आ चुके हैं। हमें नहीं करनी कोई कंपटीशन, हमें बस शांति और सुकून चाहिए माँ। बेचारी सीता और गीता, वे दोनों ही अपने जिंदगी से थक चुकी थी। उन्होंने तय किया था कि वो प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी। उनकी ये बातें किशोर ने सुन ली थी। अपनी बेटियों को यूं हारता देख किशोर से रहा नहीं गया और तभी। क्या कहा तुम दोनों ने? तुम कंपटीशन से पीछे हटने वाली हो? हाँ बाबा। नहीं, तुम दोनों ऐसा कुछ नहीं करोगी। लेकिन बाबा। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तुम दोनों को जानता हूँ। इतनी आसानी से हार मानने वालों में से तुम दोनों नहीं हो, और अगर ऐसा तुम कर रही हो तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी, और वो वजह क्या है ये मैं भी जानता हूँ। लेकिन लोगों के तानों से हार मानना ये मैंने तुम दोनों को कभी नहीं सिखाया। लेकिन बाबा, राकेश ने सही कहा था। हम दोनों को स्टेज पर कौन देखेगा? हमारा हुनर देखने के बजाय लोग बस हमारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन तुम किसी राकेश की बात सुनकर ये तय क्यों कर रही हो? देखो, मैंने रोज खेती करके तुम्हें इसीलिए नहीं पढ़ाया कि तुम किसी और की बातें सुनकर खुद को कोसती रहो। नहीं बेटा, ये गलत है। राकेश के कहने के हिसाब से हो सकता है कि तुम हार जाओ। लोग तुम पर हंसे तो हंसने दो लोगों को, उनका काम ही वही है। लेकिन उस वक्त हारने के बाद भी तुम्हारे पास एक तो सुकून होगा कि तुम दोनों ने कोशिश की। तब भी लोग तुम पर हंसे भी, तब भी तुम पे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, सही कहा बाबा आपने। हमें कोशिश करने होगी, हम हार नहीं मानेंगे। हाँ, एक बात हमेशा याद रखना बेटा, हारता वो नहीं जो दूसरों से पीछे है, हारता वो है जो दूसरों की बातों को सुनकर खुद पीछे हट जाता है। किशोर की बातों से सीता और गीता दोनों का ही हौसला बढ़ गया। दोनों ही जोश के साथ फिर तैयारी में लग गई और अगले ही दिन फिर कंपटीशन में भाग ले लिया। वैसे तो सीता और गीता का डांस अच्छा हुआ, लेकिन वो दोनों जीत नहीं पाई। लेकिन इन सब से उनका हौसला टूटा नहीं, बल्कि आज पहली बार वो दोनों स्टेज पर आत्मविश्वास से नाच रही थी। तभी लोगों की भीड़ से तालियां और सीटियां सुनाई दी। आज पहली बार उन्हें उनकी कमजोरी के बावजूद लोगों से ढेर सारा प्यार मिला था।